ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मेहनती मजदूर रामू रोज रोज दिहाड़ी कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी ताकत तो बहुत थी, पर किस्मत साथ नहीं देती थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी नजर एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। अरे, ये कैसी कुल्हाड़ी है? और ये यहाँ कैसे? तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे एक साधु पर पड़ी। रामू ने साधु से पूछा, क्या आप बता सकते हैं यह कुल्हाड़ी किसकी है और यहाँ कैसे आई? साधु मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, सब ईश्वर की माया है। हो सकता है ये ईश्वर की तरफ से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद हो। रामू गहरी सोच में पड़ जाता है। लेकिन मेरे पास तो पहले से कुल्हाड़ी है, मुझे कुल्हाड़ी की क्या जरूरत? बेटा, तुम्हारे पास जो कुल्हाड़ी है उससे तुम चीजों को तोड़ सकते हो। क्या पता इस कुल्हाड़ी से तुम चीजों को जोड़ सको। रामू गहरी सोच में पड़ जाता है। बेटा, तुम इसे इस्तेमाल करके क्यों नहीं देखते? बस याद रखना, इसे इस्तेमाल करने से पहले ईश्वर का नाम जरूर लेना। रामू ने साधु को प्रणाम किया और उससे कुल्हाड़ी ले ली। वह बगल में पड़े एक टूटे पत्थर के टुकड़े को देखता है और ईश्वर का नाम लेकर जोर से कुल्हाड़ी चलाता है। देखते ही देखते टूटा हुआ पत्थर जुड़ जाता है। अरे, ये तो जादुई कुल्हाड़ी है। वह पीछे साधु की ओर मुड़ता है, लेकिन साधु वहां नहीं होता। रामू घर वापस आ जाता है। ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव के लोग अलग अलग चीजें रामू के पास ठीक कराने के लिए लाते हैं। कोई लकड़ी का पोछा लाता है तो कोई चप्पू लाता है, और बच्चे लकड़ी के खिलौने लाते हैं। रामू अपनी जादुई कुल्हाड़ी से एक एक करके सबकी चीजें ठीक कर देता है। ये देखकर पूरा गांव झूम उठता है। कोई टूटी चारपाई लाता है, कोई बेलन, कोई ढोलक तो कोई हल। रामू हर चीज ठीक कर देता है। गांव के ठाकुर को ये बात पता चलती है। ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है। तो अब ये गरीब मजदूर हीरो बन रहा है। ये कुल्हाड़ी मुझे चाहिए। ठाकुर गांव आकर आदेश देता है, रामू, मेरी हवेली का टूटा फाटक ठीक कर। जी ठाकुर साहब। रामू कुल्हाड़ी लेकर ठाकुर साहब के घर आता है टूटा फाटक ठीक करने। रामू ईश्वर का नाम लेकर अपनी जादुई कुल्हाड़ी से टूटे फाटक पर वार करता है। देखते ही देखते टूटा हुआ फाटक जुड़ जाता है और एकदम नया जैसा बन जाता है। अब मेरे सोने चांदी के सामान को नया बना। मुझे और अमीर दिखना है। माफ करें ठाकुर साहब, ये कुल्हाड़ी गांव वालों की भलाई के लिए है, लालच के लिए नहीं। अरे, तू मजदूर होकर मुझे मना करता है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठाकुर गुस्से में अपनी हवेली में चला जाता है। रात के समय ठाकुर अपने दो लोगों को हवेली पर बुलाता है। जाओ, जाकर रामू की जादुई कुल्हाड़ी मेरे लिए चुरा कर ले आओ। मुझे वह जादुई कुल्हाड़ी चाहिए। रात को दोनों चुपचाप रामू के घर आते हैं जादुई कुल्हाड़ी चुराने के लिए। दोनों चुपचाप अंदर आते हैं और कुल्हाड़ी ढूंढने लगते हैं। कुल्हाड़ी एक मटके के पीछे रखा हुआ था। दोनों कुल्हाड़ी उठाते हैं और चुपके से कुल्हाड़ी लेकर भाग जाते हैं। रामू सुबह नींद से उठता है। जैसे ही उसकी नजर कुल्हाड़ी की तरफ पड़ती है, वह चौंक जाता है। रामू इधर उधर पागलों की तरह कुल्हाड़ी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुल्हाड़ी कहीं नहीं मिलती। रामू कुल्हाड़ी की याद में उदास होकर बैठा रहता है। अचानक बैलगाड़ी की खटखटाहट गूंजने लगती है। रामू के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुक जाती है। बैलगाड़ी में गांव के अब्दुल चाचा बैठे हुए हैं। अब्दुल चाचा बैलगाड़ी से उतरते हैं और रामू से कहते, रामू बेटा, ये बैलगाड़ी मेरी रोजी रोटी है, टूट गई है, जरा इसे ठीक कर दे बेटा। माफ करना चाचा, मेरी जादुई कुल्हाड़ी चोरी हो गई है। मैं अभी आपकी बैलगाड़ी ठीक नहीं कर सकता। क्या चोरी हो गई? अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। बिना उस कुल्हाड़ी के तू गांव वालों की मदद कैसे करेगा? हाँ चाचा, यही तो चिंता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा।
चाहे जो हो जाए, मैं उस कुल्हाड़ी को ढूंढकर वापस लाऊंगा। बेटा, सच और नेक इरादे वाले की जीत हमेशा होती है। अल्लाह और भगवान दोनों तेरे साथ हैं। जा, अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ ला। अब्दुल चाचा अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। ठाकुर कुल्हाड़ी मिलने की खुशी में झूम उठता है। ये जादुई कुल्हाड़ी अब मेरी है। अब इस गांव में मेरी हुकूमत चलेगी। चलो इसे इस्तेमाल करके देखता हूं। ठाकुर ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया। आज मैं तुम सबको अपना कमाल दिखाऊंगा। उसने रामू को भी बुलाया। रामू की नजर जैसे ही ठाकुर के हाथ में जादुई कुल्हाड़ी पर पड़ी, वह समझ गया कि यह कुल्हाड़ी ठाकुर ने ही चुराई थी। रामू ने दबे हुए स्वर में कहा, ठाकुर साहब, ये कुल्हाड़ी मेरी है। ठाकुर हंस पड़ा और बोला, तेरी? अब ये मेरी है, और देखो मैं इससे क्या कमाल दिखाता हूं। देखो गांव वालों, मैं अभी इस दरार लगे खंभे को अपनी जादुई कुल्हाड़ी से ठीक कर दूंगा। ठाकुर ने कुल्हाड़ी पास के एक मजबूत खंभे पर दे मारी। खंभा टूट गया। गांव वाले दंग रह गए। रामू भी चौंक उठा। ठाकुर घबरा गया। ये क्या हो गया? फिर उसने अहंकार से कहा, अच्छा अब देखो, मैं अपने सोने के सिंहासन को भी ठीक कर देता हूं। उसने सिंहासन पर कुल्हाड़ी दे मारी। पूरा सिंहासन चकनाचूर हो गया। गांव वाले डर गए और खुसर फुसर करने लगे। तभी रामू को उस साधु की बात याद आई। बस याद रखना, इसे इस्तेमाल करने से पहले ईश्वर का नाम जरूर ले लेना। रामू बोला, ठाकुर साहब, ये कुल्हाड़ी ऐसे काम नहीं करेगी। इसे चलाने के लिए आपको हमारी तरह मजदूरों का गीत गाना होगा। ठाकुर ने हिचकते हुए पूछा, कौन सा गीत? वही गीत जो हम मजदूर लोग गाते हैं। लाचार होकर ठाकुर जोर से मजदूरों का गीत गाने लगा। गांव वाले खिलखिलाकर हंस पड़े। देखो देखो, ठाकुर भी हमारे जैसा मजदूर बन गया। ठाकुर को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे समझ आ गया कि यह जादुई कुल्हाड़ी सिर्फ रामू के हाथ में ही काम करेगी, किसी और के हाथ में नहीं। वह रामू के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, रामू, यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। यह तुम्हारी अमानत है। कृपया मेरे टूटे महल और सिंहासन को ठीक कर दो। रामू ने कुल्हाड़ी ली और कहा, ठीक है ठाकुर साहब, चिंता मत कीजिए। रामू कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा। रामू ने भगवान का नाम लेकर कुल्हाड़ी सिंहासन पर दे मारी। क्षण भर में टूटा हुआ सिंहासन पहले जैसा नया हो गया। फिर उसने खंभे पर कुल्हाड़ी चलाई और देखते ही देखते पूरा महल और छत भी पहले जैसी चमक उठी। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, वाह रामू, रामू की जय हो। देखो देखो, रामू ने तो सचमुच कमाल कर दिखाया। ठाकुर सिर झुकाकर बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से चला गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रामू मेहनत से अपना जीवन गुजारता है। और अपनी जादुई कुल्हाड़ी से गांव वालों की मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला इंसान ही सच्ची खुशी पाता है। लोभ और स्वार्थ हमेशा बर्बादी लाते हैं। अब असली खेल शुरू होगा।